हाय फ्रेंड्स, होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का आरईएफ रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो होता है तो उसका इन जोन, आउट जोन और नॉर्मल कंडीशन में कैसे कैसे करंट फ्लो होती है, कैसे फॉल्ट डिटेक्ट करता है। तो आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे कि जो आरईएफ प्रोटेक्शन होता है वो ट्रांसफार्मर का जो स्टार वाइंडिंग होता है वो उससे न्यूट्रल निकलती है और न्यूट्रल हमारी ग्राउंड हो जाती है और एक साइड फेज सिटी जो होती है वहाँ से और न्यूट्रल पे एक सिटी लगाते हैं, वहाँ से इस सिटी का कनेक्शन करते हैं और सिटी दोनों सिटी के कनेक्शन के इन बिटवीन हम रिले विथ स्टेबलाइजिंग, ये स्टेबलाइजिंग रजिस्टर है और रिले का कॉयल है, ऑपरेटिंग कॉयल या आरईएफ कॉयल कह लीजिए। तो इसमें जब करंट फ्लो होती है तो ये सेंस करता है फॉल्ट करंट को और ट्रिप करता है। तो आगे देखते हैं कि कैसे हमारी ट्रिपिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक स्टार डेटा ट्रांसफार्मर लिया है, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे ये फेज सिटी है और ये हमारी न्यूट्रल सिटी है। जो ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल होता है वो ग्राउंड होता है, उस पर एक सिटी कनेक्ट होती है, एक ही सिटी होती है। तो वहाँ से हमारी सेकेंडरी साइड सिटी की आके और यहाँ से फेज सिटी को के तीनों फेज के सिटी के कोर को शॉर्ट करके फिर इसके कनेक्शन को ले जाके यहाँ पे हम न्यूट्रल सिटी के कनेक्शन के थ्रू मर्ज करते हैं। जैसे S2 को S2 से और S1 को S2 से, S1 को S1 से ही हम कनेक्ट करेंगे। अगर इधर S1 को S2, S2 को S1 से करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ दोनों टर्मिनल के बीच में हमारी स्टेबलाइजिंग रजिस्टर और रिले कनेक्ट करते हैं। और यहाँ से अगर सप्लाई इन हो रही है, पावर सप्लाई, और यहाँ से आउट हो रही है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल थ्री फेजेस करंट जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ रिले से कोई करंट रिले सर्किट से फ्लो नहीं करेगी और कोई फॉल्ट भी नहीं है, तो न्यूट्रल के अर्थ से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए न्यूट्रल सिटी से भी कोई करंट नहीं फ्लो करेगी और नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसफार्मर चलता रहेगा। अब हम देखते हैं कि फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए नॉर्मल पावर सप्लाई आ रही है इधर से और यहाँ से आउट हो रही है, तो हमारा जोन जो है प्रोटेक्शन जोन वो यहाँ इस सिटी से लेके और इस सिटी तक है। मान लीजिए अभी कोई आउट जोन फॉल्ट होता है यहाँ पे, तो फॉल्ट हुआ आउट जोन, तो क्या होगा, करंट जो है न्यूट्रल, इसके ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल साइड से जो ग्राउंड है, ग्राउंड टू ग्राउंड ये फ्लो करेगी इसके मेन न्यूट्रल से। तो सेकेंडरी साइड की करंट का डायरेक्शन ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये अपोजिट होगा उसके, और यहाँ से ये करंट सर्कुलेट होगी। और एक्चुअली क्या होगा कि इस फेज में जो फेज हमारा ग्राउंड हो रहा है, मान लीजिए बी फेज है, तो अगर बी फेज ग्राउंड हो रहा है तो क्या होगा कि उतनी करंट इस सिटी से फ्लो करेगी, इसका डायरेक्शन ये होगा। तो क्या होगा कि इसको इजी सर्कुलेटिंग पाथ मिल जाएगा हमारा, और ये इस रिले से करंट फ्लो नहीं करेगी, और तो ये हेल्दी कंडीशन में चलता रहेगा सिस्टम, और यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर की ट्रिपिंग नहीं होगी। और यही कंडीशन होनी भी चाहिए आउट जोन फॉल्ट में, क्योंकि ये दोनों सिटी के बाहर का फॉल्ट है, तो ये इस जोन से बाहर का फॉल्ट है, तो इस कंडीशन में ये ट्रिप नहीं करना चाहिए। तो आगे देखते हैं कि इन जोन फॉल्ट में क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कोई फॉल्ट यहाँ पे हुआ इन जोन, मान लीजिए ये क्या है कि इस सिटी से और इस सिटी के बीच में कोई फॉल्ट हुआ है, तो ये क्या होगा कि यहाँ से ये ग्राउंड हो रहा है फॉल्ट करंट, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल ग्राउंड है, तो इधर से ये करंट फ्लो होगी, तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, उसके अकॉर्डिंग ये सिटी की सेकेंडरी से करंट इधर से फ्लो होगी, न्यूट्रल सिटी से करंट फ्लो होगी। अब फेज कंडीशन में देखते हैं कि क्या होगा कि करंट हमारा यहीं पे ग्राउंड हो जा रहा है, ये सोर्स ऑफ सप्लाई है इधर से, तो यहाँ पे हमारा करंट जो है फॉल्ट करंट ग्राउंड हो जा रही है, तो क्या होगा इस वाइंडिंग में इधर ये करंट 0 रहेगी, इधर करंट 0 रहेगी, तो इधर से कोई सर्कुलेटिंग पाथ नहीं बनेगा करंट का,
किसी भी डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि यहाँ न्यूट्रल, लेकिन न्यूट्रल सिटी से करंट फ्लो हो रही है और इस सिटी से करंट 0 है, तो यहाँ से ये करंट फ्लो होगी इधर से, और ये फिर उससे शॉर्ट रूट पाथ करेगा और ये रिले के ऑपरेटिंग कॉइल से फ्लो होगा। क्योंकि यहाँ करंट 0 है, इसलिए इधर से करंट फ्लो ना होके वो रिले से ही फ्लो करेगा और रिले ये जो है ऑपरेट कर जाएगी, और फिर यहाँ से ब्रेकर को ट्रिप कमांड जाएगा, और ब्रेकर जो है हमारा सर्किट में जो ब्रेकर लगा होगा वो ट्रिप कर जाएगा, और ये जो पूरा हमारा ट्रांसफार्मर है ये आइसोलेट हो जाएगा। तो ये हेल्दी सिस्टम से पूरा आइसोलेट हो जाएगा, और उसके बाद हम फिर जो भी हमारा वे है ट्रांसफार्मर टेस्टिंग करके पता करना कि ट्रांसफार्मर में क्या दिक्कत है और सब क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि इन जोन और आउट जोन फॉल्ट में कैसे हमारा देखिए कि ट्रांसफार्मर आरईएफ के केस में ट्रिप करता है। तो ये होता है कि एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में जब माइनर फॉल्ट होता है तो कम करंट फ्लो होती है कभी कभी, तो उसकी सेटिंग जो है 0.2 IN होती है, 20% अप्रॉक्स लेते हैं, तो इसलिए वो कभी कभी माइनर फॉल्ट को सेंस नहीं कर लेता। जो हमारा आरईएफ प्रोटेक्शन जो लगा होता है वो सेंस करके और ट्रिप कराता है। तो ये हमारा आरईएफ प्रोटेक्शन रहा। आगे देखेंगे करंट कैलकुलेशन और वो सब चीजें हम कमिंग वीडियो में देखेंगे। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और प्रोग्रेसिव रहिए। थैंक यू दोस्तों।